हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है लार्जेस्ट बीएसटी। आपको एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट सब ट्री दैट इज अ बाइनरी सर्च ट्री। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले कि क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ने एक बाइनरी ट्री लिया है। बाइनरी ट्री मतलब एक नोड जिसके दो ही चिल्ड्रन हैं उसको हम लोग बाइनरी ट्री बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं बीएसटी किसको बोलते हैं। तो अगर हम लोग एक सिंपल सा नोड लेना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक नोड लेते हैं 1 2 3 का, तो बाइनरी सर्च ट्री कब बोलेंगे? जब एक नोड जो है अपने लेफ्ट वाले से बड़ा हो और राइट वाले से छोटा हो। मतलब ये कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब कि ये बाइनरी सर्च ट्री है। तो यहाँ पे 1 2 3 हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक बाइनरी सर्च ट्री है। तो उसी तरह हम लोगों को देखना है कि इस ट्री में कितने सारे ऐसे सब ट्री हैं जो बाइनरी सर्च ट्री है। तो देखिए 6 जो है उसके लेफ्ट में क्या है, 6 है, वो तो इक्वल हो गया। इक्वल का कोई कंडीशन नहीं है। आपको हमेशा देखना है कि रूट जो है वो लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए, राइट से छोटा होना चाहिए। और थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए 6 2, ये भी आपका कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 और 8 ये जो है आपका कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि यहां पर जो रूट है वो राइट से छोटा है और लेफ्ट में तो नल है। इसका मतलब कि ये बीएसटी है। तो यहां पर आपको एक बीएसटी मिल गया। सिमिलरली हम लोग अगर राइट में जाएं तो देखेंगे 3 9 3, ये भी कुछ नहीं बना रहा है। लेकिन 9 8 10 ये जो है आपका कंप्लीट बीएसटी है। देखिए लेफ्ट में 9 है, रूट में आपका लेफ्ट में 8 है, रूट में 9 है एंड राइट में 10 है, विच इज फॉलोइंग द बीएसटी रूल। तो इसका मतलब हमारे पास एक साइज 2 का बाइनरी सर्च ट्री है और एक साइज 3 का बाइनरी सर्च ट्री है। तो हमारा आंसर आपको क्या रिटर्न करना है? मैक्सिमम, दैट मीन्स 3 आपको रिटर्न करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। आई होप आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए पहला जो है, इस क्वेश्चन को बनाने का दो मेथड होता है। पहला मेथड है आपका टॉप बॉटम अप्रोच, जिसको हम लोग ब्रूट फोर्स मेथड भी बोल सकते हैं, जो कि एकदम इजी है। ठीक है, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। और जो दूसरा होता है, थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ऑप्टिमाइज कर दें तो वो हो जाएगा बॉटम टॉप मेथड। तो यहाँ पे यही मेरिट डिमेरिट बहुत सारा कुछ है कि टॉप बॉटम आपका थोड़ा स्लो होता है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग में अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, या एग्जाम में अगर आ गया, अगर आप कोई कंपनी के एग्जाम में बैठे और ये क्वेश्चन आ गया, मैं बोलूंगा कि आप आंख बंद करके टॉप बॉटम लगाना। शॉर्ट में कम टाइम में आप लिख दोगे कोड को और आपका सारे का सारा टेस्ट केसेस भी पास हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में टॉप बॉटम देखते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बॉटम टॉप भी जरूर बताऊंगा क्योंकि आपको ऑप्टिमाइज्ड कोड आना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में अगर आप टॉप बॉटम बता दोगे तो हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आप इसको ऑप्टिमाइज करके दो। इसीलिए आपको टॉप बॉटम एज वेल एज बॉटम टॉप दोनों मेथड आना जरूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप बॉटम से। हम लोग क्या करेंगे, टॉप बॉटम नाम ही बता रहा है, टॉप टू बॉटम जाएंगे। इसका मतलब हम लोग पेरेंट नोड से नीचे नीचे आएंगे। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये जो 6 है पेरेंट नोड, क्या ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है। कैसे देखेंगे? हम लोग पहले लेफ्ट में चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट में सारे एलिमेंट्स जो है वो 6 से छोटे हैं और राइट में सारे एलिमेंट्स क्या 6 से बड़े हैं? नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अगर यहीं पे हमारा कंडीशन सही हो जाता तो हम लोग क्या करते, कुछ नहीं, इसी का साइज रिटर्न कर देते। करेक्ट, क्योंकि अगर हमारा पेरेंट ही जो है, हम लोग को तो मैक्सिमम दिखाना था ना, मैक्सिमम बीएसटी रिटर्न करना है। दैट्स वाई अगर पेरेंट नोड अगर हमारा बीएसटी आता है हम लोग वहीं पे साइज रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम लोग लेफ्ट में आएंगे, इस 6 के लिए देखेंगे क्या इस 6 के लिए नीचे हमारा बीएसटी बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो हम लोग 2 के लिए चेक करेंगे। जैसे ही 2 के पास आते हैं हम लोग देखते हैं कि यस 2 से तो हमारा 8 बिल्कुल बीएसटी बन रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। अभी हम लोगों ने देखा था पुराने स्लाइड में। तो हम लोग बोलेंगे कि यस, यहाँ पे हम लोग रोक देंगे। हम लोग फर्दर जो है 8 के लिए नहीं चेक करेंगे, नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न करना है और हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो अगर हम ऊपर में कहीं पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब हमें मैक्सिमम मिल गया, हम लोग वहां पे रुक जाएंगे। तो ये 2 8 जो है साइज कितना है, 2 है, तो ये 2 साइज जो है रिटर्न कर देगा पेरेंट नोड को। समझ गए? सेम केस हम लोग राइट के लिए करेंगे। अब हम लोग राइट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, इस 3 के लिए चेक करेंगे क्या ये हमारा बीएसटी बना रहा है? बिल्कुल नहीं बना रहा है। 9 जो है वो तो 3 से बड़ा है। हमारा कंडीशन क्या था, लेफ्ट जो है रूट से छोटा होना चाहिए, राइट जो है वो रूट से बड़ा होना चाहिए। फर्दर हम लोग चेक करेंगे 9 के लिए, ये 9 क्या बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था 8 जो है वो 9 से छोटा है, 10 जो है 9 से बड़ा है, बिल्कुल सही। तो हमारा जो है ये भी बाइनरी सर्च ट्री बन गया। लेकिन अभी हम लोगों का साइज 3 है। फर्दर हम लोगों को चेक करना है इस 3 के राइट साइड के लिए। तो इस नोड के लिए चेक करेंगे। लीफ नोड हमेशा अपने आप में एक बीएसटी होता है। तो ये आया 1, ये आया 3, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 3 रिटर्न करेगा यहां से पेरेंट को। तो हमने देख लिया कि लेफ्ट से हमें 2 मिला, राइट से हमें 3 मिला, तो अल्टीमेटली क्या मिला हमें, 3। तो यही था हमारा आंसर। तो अगर हम लोग छोटे से एल्गोरिथम में देखें तो हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारा मेन रूट बीएसटी है कि नहीं। अगर बीएसटी है आप रिटर्न कर दो इसका साइज को। अदरवाइज हम लोग लेफ्ट में ट्रैवर्स करेंगे, राइट में ट्रैवर्स करेंगे और हर एक नोड के लिए चेक करेंगे कि वो बीएसटी है या नहीं है। जो भी हमें मिल गया हम लोग अल्टीमेटली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। जो भी लेफ्ट का साइज है और राइट का साइज उसका मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बॉटम टॉप हम लोग देखने से पहले टॉप बॉटम को
कोड करके देखते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ये, तो हिट द लाइक बटन, क्योंकि हमारा लाइक गोल्स रखते हैं 15 का, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तभी तो हम लोग और मोटिवेट होंगे ना इसी तरह एक्सप्लेन करने में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सीधा कोड पे। तो कोड में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और हमारे पास स्ट्रक्चर भी है नोड का। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या है, डेटा है, लेफ्ट है, राइट है, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो हम लोग इसको हाइड करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोग को चेक करना है अपने मेन रूट के लिए, जो रूट दिया हुआ है हम लोग उसी के लिए चेक करेंगे कि क्या हमारा जो रूट है वो बीएसटी है कि नहीं। तो हम लोग एक इज बीएसटी करके एक फंक्शन बना लेंगे और उसमें हम लोग भेजेंगे अपने रूट को। अगर हमारा ये इज बीएसटी रूट को ट्रू मान लेता है कि हाँ हमारा जो रूट है वही बीएसटी है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं चेक करेंगे, यहीं से साइज ऑफ एक बीएसटी और एक फंक्शन बना लेंगे और ये हम लोग सीधा रिटर्न कर देंगे जो रूट का साइज है वही। डन। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेफ्ट के लिए चेक करेंगे और एक राइट के लिए चेक करेंगे। तो हम लोग इसी फंक्शन को कॉल करेंगे लार्जेस्ट बीएसटी करके, हमारा किसके लिए, रूट के लेफ्ट के लिए, ठीक है। और इसी फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे राइट के लिए, सो लार्जेस्ट बीएसटी फॉर रूट का राइट, ठीक है। सिंपल सा हम लोगों का रिकर्सन फंक्शन है, इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फाइनली हम लोग रिटर्न करेंगे कि जो भी हमारा लेफ्ट और राइट में मैक्स था वही साइज हम लोग रिटर्न कर देंगे। डन। बस इतना सा ही कोड था। तो आपको क्या करना है, इज बीएसटी का कोड लिखना है और साइज ऑफ बीएसटी का कोड लिखना है। इज बीएसटी हम लोग कैसे देखेंगे कि बाइनरी सर्च है या नहीं है। तो जब भी हम लोग बाइनरी सर्च देखते हैं तो हम लोग को पता है रूट को हम लोग के साथ दो चीज से कंपेयर करना पड़ता है, एक लेफ्ट से एक राइट से। तो हम लोग 3 पैरामीटर लेके चलेंगे। लेफ्ट में हम लोग क्या चेक करेंगे, लेफ्ट में हम लोग डालेंगे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या डालते हैं स्टार्टिंग में ही, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं रूट, दूसरा हो जाएगा हमारा इंट मीन और तीसरा हो जाएगा हमारा इंट मैक्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग अब इज बीएसटी फंक्शन लिखेंगे। इज बीएसटी फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, रिटर्न डेटा टाइप बुल होगा, करेक्ट। तो इज बीएसटी लिख लिया हमने बने। पहला है इसका रूट टाइप, सो नोड पॉइंटर रूट, उसके बाद क्या था मिनिमम वैल्यू और उसके बाद क्या था मैक्सिमम वैल्यू। बस इतना सही, बहुत ईजी है लिखना ये बीएसटी फंक्शन। हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर हमारा रूट जो है वो इक्वल टू नल है तो हम लोग वहीं पे रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि लीफ नोड या फिर नल नोड जो अपने आप में बीएसटी है ये हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो रूट का डेटा है वो क्या मिनिमम से कम है, बिल्कुल सही। और हमारा जो रूट का डेटा है, ठीक है, ये क्या मिनिमम मैक्सिमम से बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं वो बीएसटी नहीं है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा जो रूट का डेटा है वो मिनिमम से छोटा हो गया या फिर रूट का डेटा जो है वो मैक्सिमम से बड़ा हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कर देंगे रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज हम लोग सेम चीज लेफ्ट और राइट के लिए करेंगे। लेफ्ट के लिए सेम इज बीएसटी चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रूट का लेफ्ट भेज दिए एज इट इज। और अगर हम लोग लेफ्ट में चेक कर रहे हैं मिनिमम हमारा सेम रहेगा, मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, जो भी रूट का डेटा है वो अब हमारा नेक्स्ट मैक्सिमम बन गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने पहले ही बनाया होगा ये इज बीएसटी वाला। और अगर नहीं बनाया तो आप एक बार जाकर के इज बीएसटी वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से, बहुत ही ईजी है, आपको बस लॉजिक समझना है। अब देखिए राइट के लिए चेक कर रहे हो तो राइट के लिए हमेशा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, जो भी हमारा पुराना रूट था उसका डेटा मिनिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम जो पहला वाला था वो तो एज इट इज रहेगा ना। और उसके बाद आप रिटर्न कर दोगे क्या, कि आपका लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि बुलियन फंक्शन है तो अगर आपका दोनों ट्रू होगा तभी आपका बीएसटी है, अदरवाइज बीएसटी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीएसटी का फंक्शन। तो हम लोगों ने बीएसटी कंप्लीट कर लिया। अब है हमारा साइज ऑफ बीएसटी। साइज ऑफ बीएसटी क्या होगा, साइज ऑफ बीएसटी सबसे पहले क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, करेक्ट। और इसको क्या चाहिए, इसको भी चाहिए एक नोड रूट, जो भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब हम लोगों को रिटर्न करना है साइज, कुछ नहीं, कोई भी एक ट्रैवर्सल लगा दीजिए, कोई भी एक छोटा सा ट्रैवर्सल, हम लोग मान के चलते हैं लेफ्ट राइट रूट या कुछ भी आप एक बना लो। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा रूट जो है वो नल तक नहीं ना पहुंच गया, क्योंकि रिकर्सन फंक्शन है और रिकर्सन फंक्शन में हमारा जो बेस कंडीशन है वो मायने रखता है। तो बेस कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया कि रूट हमारा नल चला गया, लीफ नोड के नीचे चला गया, तो हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे, उसका कोई साइज नहीं है। अदरवाइज हम लोग लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, साइज ऑफ बीएसटी, सेम इसी को कॉल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइज ऑफ बीएसटी हम लोग रूट के लेफ्ट के लिए कॉल कर दिए और सेम हम लोग इसी को राइट के लिए कॉल कर देंगे, साइज ऑफ बीएसटी फॉर आवर रूट राइट। तो बस इतना ही। और जब आप रिटर्न करोगे तो आप कैसे रिटर्न करोगे, अब आप खुद ही देखिए। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो ये 4 का साइज क्या हो जाएगा, ये पूरे बीएसटी का
लेफ्ट में एक है, राइट में एक और एक, खुद भी तो एक है ना, तो हम लोग बोलेंगे रिटर्न 1 प्लस लेफ्ट प्लस राइट। साइज निकालना बहुत ही आसान था और बस आपका कोड तैयार है। कितना आसान था ये। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक बीएसटी चेक किया रूट के लिए, अगर बीएसटी है आप वहीं पर रिटर्न कर दो साइज को, अदरवाइज आप लेफ्ट के लिए ट्रैवर्स कर लो, राइट के लिए ट्रैवर्स करो और लास्ट में मैक्सिमम भेज दो लेफ्ट और राइट का। डन। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं हम लोग, अगर हम लोगों ने कुछ भी मिस किया या सिंटैक्स एरर आया तो। यहाँ बिल्कुल सही है एंड लेट्स सबमिट द कोड। तो ये था हमारा पहला मेथड जो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली कर लिया। तो आपने देखा कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर नहीं आया, तो ये बढ़िया है। अब हम लोग जो है इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे। और ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं वहां पे स्लाइड्स पे। तो जो दूसरा मेथड है बॉटम टॉप, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा आसान बनाने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक नोड के लिए 4 वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। 4 वेरिएबल क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इज बीएसटी कि वो बीएसटी है कि नहीं, दूसरा साइज, उस बीएसटी का साइज कितना है, वहां तक में मैक्सिमम वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नल वैल्यू, क्योंकि लीफ नोड के नीचे क्या है, नल है। तो हम लोग नल के लिए जो है ये कांस्टेंट डिफाइन कर लिए कि नल तो अपने आप में बीएसटी है, तो हम लोग इज बीएसटी का वैल्यू 1 रखेंगे। नल का साइज कितना है, 0, मतलब वहां तक बीएसटी का साइज कुछ है ही नहीं, तो साइज रख दिए 0। अब देखिए, अब जो है लीफ नोड अपने आप में हमेशा क्या है, बीएसटी है। तो बीएसटी कब होगा, जब वो लेफ्ट से बड़ा हो और राइट से छोटा हो। अब लेफ्ट से बड़ा कब हो सकता है, लेफ्ट से बड़ा तब हो सकता है जब मैक्स वैल्यू जो है लेफ्ट का वो 0 हो, तभी तो वो बड़ा होगा ना। 8 हमेशा 0 से बड़ा होगा। और ये छोटा कब हो सकता है, तो जब राइट में हम लोग देखेंगे ना, तो वहां मिनिमम वैल्यू से हम लोग कंपेयर करेंगे, मिनिमम से छोटा होना चाहिए। तो राइट के मिनिमम से छोटा हो, लेफ्ट के मैक्सिमम से बड़ा हो। इसलिए हम लोग नल वैल्यू को इस तरह डिफाइन करेंगे कि नल का मैक्स वैल्यू 0 होगा और मिनिमम वैल्यू 10⁶, मतलब इंट मैक्स आप ले सकते हो, ताकि जो लीफ नोड है ना वो हमेशा अपने आप में एक बीएसटी बने। समझ रहे हो, हम लोग बीएसटी कैसे चेक करेंगे कि जो भी नोड है उसके नीचे तक में, उसके लेफ्ट साइड में हम लोग चेक करेंगे कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है और राइट साइड में उसका मिनिमम वैल्यू कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 9, 8, 10 में 9 के नीचे जितना भी सारा नोड रहेगा उसमें से मैक्सिमम कितना है, 8 है। नीचे तो नल है ना, तो 8 मैक्सिमम हो गया। तो 9 जो है हमेशा वो मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट। और राइट साइड में देखेंगे मिनिमम कितना है, 10 है, तो ये 10 से हमेशा छोटा होना चाहिए। समझ गए। तो अगर ये समझ गए ना, तो ये बॉटम टॉप अप्रोच बहुत ईजी है। हम लोग यही एक स्ट्रक्चर ले लेंगे, एक नोड, नया नोड बना लेंगे, उस नोड में ये 4 हम लोग वेरिएबल रख लेंगे, इज बीएसटी, साइज, मैक्स और मिनिमम। अब नीचे से शुरू कर रहे हैं, तो नीचे तो नल है, तो नल के लिए हमेशा ये डिफाइंड रहेगा, ताकि हमारा जो लीफ नोड है वो हमेशा अपने आप में बीएसटी बने। तो अगर हम लोग 8 के लिए चेक करें, तो 8 के लिए अब क्या क्या हो जाएगा, देखिए 8 के लिए हमारा, ये तो नल के लिए था, 8 के लिए हम लोग इसी के कंपेयर करके बनाएंगे। 8 अपने आप में बीएसटी है, बिल्कुल सही, इज बीएसटी 1। साइज क्या हो गया, 1, लेफ्ट में 0 था, राइट में 0 था, 0 + 0 + 1। अभी हम लोगों ने देखा साइज कैसे हम लोगों ने लिखा था, सो 1 आ गया हमारा साइज भी। अब 8 तक में, ये पूरे बीएसटी में 8 अकेला है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी 8 हो गया, मिनिमम वैल्यू भी 8 हो गया, करेक्ट। अब हम लोग जब ऊपर जाते हैं 2 के लिए, तो 2 के लेफ्ट में क्या है, नल है, तो 2 के लेफ्ट में तो हम लोग चेक कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जब राइट में चेक कर रहे हैं, तो राइट में हम लोग देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू कितना है, 8 है, तो हमेशा 2 जो है मिनिमम वैल्यू से कम होना चाहिए, 8 से कम है, बिल्कुल सही। इसका मतलब 2 और 8 जो है ये भी अपने आप में एक बीएसटी बना लिया। इसका वैल्यू देखिए अब, तो जब 2 और 8 में हम लोग देखेंगे, तो इस बीएसटी का वैल्यू कितना हो गया, साइज हो गया 2, मैक्सिमम हो गया 8, मिनिमम हो गया 2। अब हम लोग 6 के लिए आ रहे हैं, 6 के लेफ्ट में नल है, करेक्ट, कोई चेक नहीं करना है हम लोगों को। राइट में देखेंगे क्या है, 2 और 8 एक ऑलरेडी है, तो हम लोग राइट में देखते हैं हमेशा कि वो मिनिमम से छोटा होना चाहिए। राइट का मिनिमम कितना है, 2 है, लेकिन क्या 6 2 से छोटा है, नहीं है। जब 2 से छोटा नहीं है, इसका मतलब ये बीएसटी नहीं बना सकता, जो कि हम लोगों ने देखा था 6 to 8 कभी भी बीएसटी नहीं बना सकता। तो जब बीएसटी नहीं बना सकता, तब हम लोग वापस से क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे 0, मिनिमम वैल्यू रख देंगे कंप्लीट 10⁶, ताकि हम लोग जब फर्दर चेक करें तो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करे। ठीक है, समझ गए। तो जब ये हम लोग कर लिए ना, तो बस इतना ही था। सेम चीज हम लोग इधर से आएंगे, इधर 2 साइज है, इधर 3 साइज है, अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा चेक करने के लिए, हम लोग हर एक नोड के लिए चेक करेंगे कि लेफ्ट का जो बीएसटी है वो 1 है कि नहीं, मतलब अगर इसके नीचे जो है बीएसटी ही नहीं है, हम लोग क्यों चेक करेंगे। सिमिलरली राइट के लिए, क्या राइट का नोड जो है वो बीएसटी है, बिल्कुल है, तब हम लोग चेक करेंगे क्या रूट का जो डेटा है वो लेफ्ट के मैक्सिमम से बड़ा है कि नहीं, और अगर रूट का जो डेटा है वो राइट के मिनिमम से छोटा है कि नहीं। अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग फर्दर बीएसटी के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 मैक्सिमम साइज क्या आ जाएगा, मैक्सिमम साइज आ जाएगा 3। तो अगर हम लोग इसको कोड करें तो आई थिंक आपका और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलिए फटाफट कोड करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
तो चलिए सबसे पहले इस कोड को हम लोग वापस से रिवर्ट कर देते हैं। रिवर्ट करने के बाद अब हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले हम लोग एक अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हम लोग एक नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो हम लोगों का नाम सपोज हम लोग यहाँ पे न्यू नोड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने न्यू नोड कर दिया। न्यू नोड के पास क्या क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोगों को पता है इज BST हम लोग को देना था। दूसरा क्या था, हम लोगों के पास साइज था। तीसरा हमारे पास क्या था, मिनिमम वैल्यू था। और लास्ट वाला हमारे पास क्या था, मैक्सिमम वैल्यू था। इतना हम लोगों ने कर लिया, डन। अब हम लोग को चाहिए BST फंक्शन लिखना है। तो चलिए लिखते हैं स्ट्रक्चर, उसका भी टाइप यही होना चाहिए, न्यू नोड वाला ही टाइप होना चाहिए, एंड BST नाम रख दिया हम लोगों ने BST चेक करने के लिए। और ये जो है क्या लेगा, ये पैरामीटर में लेगा हमारा ये पुराना वाला नोड जो कि हम लोगों के पास ऑलरेडी है, रूट। ठीक है, तो हम लोग इसी को यहाँ पे रख देते हैं, नोड पॉइंटर रूट। ठीक है, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये न्यू नोड का एक डमी नोड बना लेंगे। डमी नोड क्यों, क्योंकि हमें पता है हम लोग को नल के लिए रखना था, राइट। तो हम लोग नल के लिए भी बनाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने एक सपोज एक्स मान लिया। अब हम लोग बोलेंगे कि अगर हमारा जो रूट है वो इक्वल टू नल है, इसका मतलब नल के लिए हम लोग को कुछ प्री डिफाइंड करना है। तो हम लोग पहला क्या चेक करेंगे कि यस नल के लिए BST बिल्कुल है। नल के लिए साइज कितना है, नल के लिए साइज है 0। ठीक है, नल के लिए जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा, नल के लिए मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 10⁶, जो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह हम लोग देखेंगे नल के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 रखेंगे क्योंकि नेगेटिव हमारे पास है नहीं। और यहीं पे हम लोग रिटर्न कर देंगे x। तो अगर हमारे पास नल है, हम लोग ये सारे असाइन कर दिए वैल्यू और यहीं पे हम लोग रिटर्न कर दिए। अगर नल नहीं है तब हम लोगों को चेक करना है लेफ्ट और राइट के लिए। हम लोग पहले लेफ्ट में जाएंगे, फिर राइट में जाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि नोड के लिए क्या होता है। तो हम लोगों को क्या बनाना है, कौन सा ट्रैवर्स करना है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। तो चलिए सेम हम लोग करते हैं, स्ट्रक्ट न्यू नोड एक लेफ्ट के लिए ले लेते हैं। लेफ्ट के लिए कॉल करेंगे, लेफ्ट के लिए क्या, यही BST फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जो भी हमारा रूट है उसकी लेफ्ट को भेज देते हैं। और सेम कॉल हम लोग राइट के लिए कर देते हैं। तो स्ट्रक्ट न्यू नोड हमारा राइट, और यहाँ पे BST सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं रूट के राइट के साथ, डन। जब हम लोगों ने इतना कर लिया तो वो कंडीशन हम लोगों ने देखा था, कंडीशन क्या था, कंडीशन ध्यान देना है कि लेफ्ट जो है उसका BST इक्वल टू 1 है कि नहीं, मतलब लेफ्ट का जो रूट है वो हमारा BST ऑलरेडी है कि नहीं है। अगर नहीं है, नहीं चेक करना है हम लोगों को। अगर है फिर हम लोग राइट के लिए चेक करेंगे कि क्या राइट जो है वो भी BST है कि नहीं। अगर राइट भी BST है, बहुत बढ़िया बात है। जब हम लोग इस रूट के लिए चेक कर लेते हैं, इस रूट के लिए क्या चेक करेंगे कि इस रूट का जो डेटा है, क्या इस रूट का डेटा हमारे लेफ्ट वाले के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है कि नहीं। समझ रहे हो, लेफ्ट वाले के मैक्सिमम वैल्यू के बड़ा है कि नहीं। अगर लेफ्ट वाले के मैक्सिमम से बड़ा है, इसका मतलब यस BST चल रहा है। तब हम लोग चेक करेंगे राइट के लिए कि हमारा जो रूट का डेटा है क्या वो राइट के मिनिमम से छोटा है। अगर राइट के मिनिमम से छोटा है, इसका मतलब वो सबसे छोटा है, इसका मतलब हमारा BST कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब इतना कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब हम लोग जो है नया वैल्यू असाइन कर देंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, इसके लिए BST बिल्कुल है। साइज क्या हो जाएगा, तो हम लोग इसका साइज जो है लेफ्ट साइज राइट साइज +1 कर देंगे। तो हम लोग 1 प्लस लेफ्ट का साइज प्लस राइट का साइज। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था। अब हम लोग इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या सेट करेंगे, यही मेन चीज है। इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा जो भी हमारा पुराना वाला मैक्सिमम था और जो रूट का डेटा है, उस दोनों में से जो मैक्सिमम है वही मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम लोग राइट का जो मैक्सिमम है उससे कंपेयर कर लेते हैं, राइट के मैक्सिमम और जो रूट का डेटा, दोनों में से जो मैक्सिमम है अभी वो हमारा वही मैक्सिमम हो जाएगा। सिमिलरली मिनिमम के लिए हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे कि जो भी मिनिमम है हमारा रूट का डेटा और जो हमारा पहले से लेफ्ट के पास मिनिमम था, उस दोनों में से जो भी मिनिमम है आप भैया उसी को असाइन कर दो, डन। तो इतना अगर आप समझ गए बहुत बढ़िया बात है। और अगर BST नहीं है, एल्स पार्ट में हम लोग घुसते हैं, तो सेम हम लोग यही काम करेंगे जो हम लोगों ने इसके लिए किया था, नल के लिए किया था। तो हम लोग यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या किए, एल्स पार्ट में सेम चीज कर रहे हैं, BST है बोलेंगे BST नहीं है इस बार, तो इस बार हो गया 0। साइज क्या हो गया, जो भी हमारा लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम साइज है उसी को ले लेंगे हम लोग। तो जो भी लेफ्ट का साइज था और राइट का साइज था उसी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इस बार हमारा मिनिमम सेम हो गया, मैक्सिमम हमारा 0 हो गया, डन। और इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे x को। अगर आपने ये समझ लिया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपका, ऑप्टिमाइज हो गया। हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर नोड बनाया, ये कंडीशन लिखा और काम खत्म। अब हम लोग जब अपने मेन फंक्शन से कॉल करेंगे, मेन फंक्शन से हम लोग क्या कॉल करेंगे, सिंपल रिटर्न कर देंगे हमारे BST फंक्शन को कॉल करके
BST इस रूट को कॉल करेगा और जो लास्ट में उसका साइज आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कंपाइलर रन करके देखते हैं। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, 2-4 बार आप इसको ट्राई रन करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आउटपुट सही से आ रहा है एंड लेट्स सबमिट द कोड। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया देन यू आर फ्री टू पिंग मी इन इंस्टाग्राम, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।